गुड मॉर्निंग बच्चों। आज सीबीएसई का एक्सरसाइज 7.4 इंटीग्रेशन का आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में 9 इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो मैं यहाँ पे 9 इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके पास लिखा हूँ। अगर ये आपके पास 9 इंपॉर्टेंट फार्मूला पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर है तो ये पूरे के पूरे टॉपिक में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो सबसे पहले यहां पे देखते हैं कि ये क्वाड्रेटिक बेस्ड एक ऐसा फार्मूला 9 फार्मूला है जो कि पूरी तरह से क्वाड्रेटिक बेस्ड फार्मूला है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये अप्लाई होता है। सबसे पहला क्या है फार्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर। इसका फार्मूला याद रखना है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है तो 1 बाई 2 ए लॉग एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए प्लस सी। थर्ड फार्मूला है dx डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई 2 ए लॉग ए प्लस एक्स। खाली ये याद रखना है आपको कि यहाँ पे ये ए प्लस एक्स बाई ए माइनस एक्स होगा। तो ये प्लस और माइनस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको फार्मूला पूरी तरह से याद रखना है। ये तीन इंपॉर्टेंट फार्मूला, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट का स्क्वायर और कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर। अब इसी तीनों में मैंने कुछ नहीं किया है, ये तीनों में हमने इसमें इसमें और इसमें रूट ले लिया, तो ये नया फार्मूला बन गया 456 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे क्या है फार्मूला? log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे रूट नहीं है, यहाँ पे रूट है, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ये हमारा हो गया 6 फार्मूला। इसके बाद 3 और फार्मूला है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, जो फर्स्ट ही फार्मूला था अगर हम उसको न्यूमरेटर में रख दें, विथ रूट रख दें, तो कैसे फार्मूला बनेगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, चाहे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले एकदम आसान है, आपको ये टर्म पहला याद रखना है, एक्स बाई 2 पहला लिखना है। उसके बाद ये जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर, उसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर देना है। देखिए जस्ट कॉपी पेस्ट किया हुआ है। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में ए स्क्वायर बाई 2 प्लस के साथ, और ये जो फॉर्मेट है जस्ट इसको यहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया और इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, आपका फार्मूला तैयार हो गया, पूरी तरह से आपका फार्मूला तैयार हो गया। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है कि आपको ये 9 फार्मूला एक्चुअल में है एक क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन इज इक्विवेलेंट टू 9 क्वेश्चंस है, इसको समझना है आपको। ये अलग अलग चीजें सिर्फ फार्मूला देखने में है, लेकिन कॉन्सेप्ट आप एक ही सीख रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट एक ही है। यहाँ पे 9 अलग अलग फार्मूला है, लेकिन हर जगह अगर आपको फार्मूला का फॉर्मेट याद है तो सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज 9 फार्मूला पे आपको फोकस करना है। अब आते हैं दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि आपको क्या और चीज याद रखना है इस पार्टिकुलर एक्सरसाइज को बनाने के लिए। तो ये आई होप आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो गया कि ये 9 फार्मूला कितने इंपॉर्टेंट है और कितने आसान है याद रखना। ऊपर वाला है तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सबसे पहले एक्स बाई 2, फिर जो है उसको मतलब कॉपी पेस्ट कर दीजिए, और उसके बाद खाली यहाँ पे एक बार माइनस यहाँ पे याद रखिए कि ये जो माइनस होता है यहाँ पे और दोनों में प्लस होता है, ए स्क्वायर बाई 2, और उसके बाद नीचे में रूट अंडर एक्स स्क्वायर वाला जो फार्मूला था उसको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट, क्लियर है। नाउ अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो है मैं इसमें आपको बता देता हूं। सबसे पहला मान लीजिए एक क्वेश्चन के थ्रू मैं अगर बताता हूं कि मान लीजिए डी एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 25 अगर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो भी टर्म रहेगा उसको स्क्वायर के फॉर्मेट में लिख दिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 1 बाई ए, ये कितना होगा 1 बाई ए का मतलब 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अब यहां पे सोचिए यही क्वेश्चन को अगर मैं बोलता हूं dx डिवाइडेड बाई 25x स्क्वायर प्लस 25, अगर ये है तो यहां पे अगर आप ये डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे तो आपको ये गलत हो जाएगा।
क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म यूनिटी होना चाहिए। पहला आपको क्या याद रखना है, एक्स स्क्वायर टर्म शुड एंड मस्ट बी यूनिटी। तो यूनिटी करने के लिए हमको क्या करना होगा, dx 25 कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 25/25 ये 1 हो गया, यानी कि 1/25 dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो 1, अब यहाँ पे फार्मूला लगेगा 1/a, ये 1 स्क्वायर है, tan इनवर्स x/a, यानी कि 1/25 tan इनवर्स x प्लस c। ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको कभी भी एक्स स्क्वायर का टर्म यूनिटी करना है, और कैसे यूनिटी करना है वो मैंने आपको बता दिया। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कि मान लीजिए आपका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में भी आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये फॉर्मेट में है। तो आपको क्या करना है, तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारा एक्स स्क्वायर में अगर हमारा टर्म जो है कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो उसको बाहर लेकर के सबसे डिवाइड कर देना है। तो मैं इसको एक क्वेश्चन से लेकर के आपको बताता हूं, तो आपको बहुत ही आसान होगा। तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं तो आपको आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई मैं ले लेता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, इसमें सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट है, आपका ज्यादा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। सबसे पहले क्या है, यहां पे देखेंगे तो क्वाड्रेटिक को उस 9 फार्मूला में हमको कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, यहां पे सोचिए कैसे स्टेप, कैसे उसमें एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट में लाएंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देखिए कि एक्स स्क्वायर और एक्स वाला टर्म जो है उसको एक साथ रखिए, ठीक है। नाउ अब इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे करते हैं, जो भी x का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है 2 है, इसको डिवाइड बाई 2 कीजिए, मन में ही कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2/2 कितना होगा 1। अब ये जो हमारा डिवाइड करने के बाद आया यानी 2/2, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार उसको माइनस कर दीजिए। कॉन्सेप्ट समझ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्लीटिंग स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और पहले से -5 था, कोई भी टर्म पे अंतर नहीं पड़ा, मैंने तो चीज वही लिखा है, सिर्फ हमने एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया। 5 रुपीज आपको दिए, 5 रुपीज ले लिया, आपके पास क्या बचा, सेम रहा। तो अब यहाँ पे अब ये देखिए कि हमारा 9 फार्मूला में कन्वर्ट होना चाहिए। ये अगर माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और -1 -1 -6। अगर हम इसको स्क्वायर के टर्म में लिखें तो √6 ऐसा हमको लिखना पड़ेगा। अब सोचिए कि ये फार्मूला आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर विदाउट रूट है, तो 1/2a डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, 1/2a log ऑफ x माइनस a बाई x प्लस a, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, प्लस c। तो सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं कि 2 ही टेक्निक है, 9 फार्मूला आपको याद रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक्स स्क्वायर का टर्म हमेशा यूनिटी रहना है, और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, अगर क्वाड्रेटिक इस फॉर्मेट में है, चाहे वो रूट हो, नीचे में रूट हो, ऊपर में रूट हो, आपको उसको पहले इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर करके फॉर्मेट में लाना है। पूरा का पूरा ये 7.4 एक्सरसाइज में पूरा यही चीज पढ़ना है। तो अब हम लोग जो क्वेश्चंस है उसको बनाना शुरू करते हैं। आई होप आपको ये पूरा थ्योरी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके बनाना शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर बाई एक्स का पावर 6 प्लस 1। कहीं जहां पे सब्सटीट्यूशन का रिक्वायरमेंट होगा वहां पे हम लोग सब्सटीट्यूट भी करेंगे, इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट। इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर। अब थोड़ा सा सोचना है, मैं सिर्फ लॉजिक की बात करता हूं कि ये x का पावर 6 है, x का पावर 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x का पावर 3 का होल स्क्वायर। रीजन क्या है,
ऊपर में एक्स स्क्वायर है। अगर एक्स क्यू को टी मानेंगे तभी इसका डिफरेंशिएशन वैल्यू ऊपर में है और वो हमको मिल जाएगा। तो हमें क्वेश्चन बनाने से, अप्रोच लेने से पहले इसको हम लोग पहले पूरी तरह से 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे एक्स क्यू इक्वल टू टी रखा, dt रखा और ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मेट में आ गया। क्या है फॉर्मेट? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई a। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। मैं कॉन्सेप्ट बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से चाहता हूं कि आप समझ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो एक और भी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूं ताकि आपके दिमाग में वो ट्यूनिंग हो जाए। हमेशा हायर पावर टू लोअर पावर में जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, हायर पावर टू लोअर पावर में आप क्वेश्चन को लिख लें। यहाँ पे है तो मैं इसको क्या करूंगा, 4x स्क्वायर प्लस 1 लिख देंगे। ये है तो क्योंकि हमारा सीक्वेंस ऑर्डर क्या है, हम लोग हमेशा वेरिएबल का स्क्वायर इस तरह से याद रखे हैं। तो अब ऑब्वियस है कि ये जो है हमने क्या बोला, एक्स स्क्वायर का टर्म यूनिटी होना चाहिए। यहाँ पे ये यूनिटी नहीं है तो 4 हमने कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर मैं यहीं पे लिख दिया। ये 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। करेक्ट? तो ये फॉर्मूला है हमारा। ये फॉर्मूला पे log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जो भी हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था वैल्यू उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। देख लीजिए, आप जो मैंने तरीका बताया है आप उससे भी कर सकते हैं और यहाँ पे जो है आप उससे भी कर सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जो बताया वो तरीके से बेस्ट है, तरीका से उस तरीके से बनाइए। नाउ थर्ड क्वेश्चन है, उसको देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, सबसे पहले हम इसको ब्रेक करेंगे। ध्यान से सुनिए, यहाँ जो हमने ये जो यहाँ प्रोसेस के थ्रू हमने जो बनाया है उसको एक तो उससे भी बना सकते हैं, दूसरा अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 माइनस एक्स को अगर हम t मान लेते हैं तो dx इक्वल टू dt, ये फॉर्मेट हो जाएगा 1/t स्क्वायर प्लस 1। ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला में आ जाएगा, ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला में आ जाएगा। या तो आप अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं करना चाहते हैं, नाउ इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी बना सकते हैं, dx पहले हमने इसको एक्सपेंड कर दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रूट है। करेक्ट? तो रूट के हिसाब से हमने एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 हमने क्या किया, परफेक्ट स्क्वायर में कंप्लीटिंग स्क्वायर कर दिया है। करेक्ट? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 का डिवाइड बाई 2 4 हो गया, प्लस 5 माइनस 4। ये वाला फॉर्मेट हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया log x माइनस 2 प्लस रूट अंडर x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो और यहाँ पे सिर्फ ये माइनस लेकर के अब सब्स्टिट्यूट करके बनाया है, दोनों हमारा सेम है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर थर्ड। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर फोर्थ। अब यहाँ पे भी सेम है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये सब्स्टिट्यूशन जो कर रहे हैं मैं उसको आपको डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या मैं बोल रहा हूं कि अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं, dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर माइनस, अगर हम कभी भी x स्क्वायर निगेटिव नहीं आना है। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, निगेटिव नहीं रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव करने के लिए ऐसा कर सकते हैं। नाउ अब हम इसको dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर माइनस, अब 25 हमको निकालना पड़ेगा यूनिटी बनाने के लिए, -3/5 का
होल स्क्वायर, करेक्ट है। नाउ अब हम इसको यहाँ पे dx डिवाइडेड बाई, कभी भी रूट के अंदर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जस्ट ये वाला टर्म को अब हम एक्सचेंज कर देंगे। तो 25 यहाँ पे रूट अंडर 3/5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा, ये रूट से बाहर आएगा हमारा, तो क्या होगा 1/5, यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या है, साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, तो ये हो गया 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। तो आप ऐसे बनाएंगे तो आपको ये बार बार सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक मेथड है जहां पे 5x को t मान लिया और उसके बाद यहां आकर के सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, तो आपका आंसर वही आएगा। देख लीजिए, दोनों का आंसर सेम है, यहाँ पे और यहाँ पे अगर आप आंसर मिलाएंगे तो आंसर सेम आएगा। क्लियर है? तो हमारा यही होता है कि 2-3 इंपॉर्टेंट ट्रिक जो मैंने क्वाड्रेटिक में बनाया है और जिसको मैं बोलता हूं कि कभी भी रूट के अंदर में है एक्स स्क्वायर, तो ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो निगेटिव के लिए हम इसको पॉजिटिव बनाने के लिए बाहर माइनस हमने लिया, माइनस लेकर के और उसके बाद फिर सॉरी तो हमारा ये पॉजिटिव हो गया। तो आप अगर इस तरह से अप्रोच लेते हैं तो आपको ज्यादा आसान भी पड़ेगा और बहुत आराम से ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे बहुत सिंपल है, थोड़ा देख करके ही सोचिए कि ये एक्चुअल में x का पावर 4 है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर कर देंगे तो उसका डिफरेंशियल वैल्यू, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू से हमको मतलब नहीं है, 2 3 कुछ भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या है, x का अगर हम इसको बनाएं तो सिंपल है, इसको अगर बनाना है तो इंटीग्रेशन यहाँ पे हमने लगाया, तो इसको हम 3x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब t इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन हमें लगाना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया, dt इक्वल टू 2x dx। अब यहाँ पे 3x है, तो यहाँ पे आप ऐसा कीजिए, dt बाई 2 इक्वल टू x dx। अब 3 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, 3/2 dt इक्वल टू 3x dx, यानी इसका रिप्लेसमेंट आ गया। अब ये हो गया हमारा 3x dx के बदले में हम लिख रहे हैं 3/2 dt डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये क्या है हमारा 2t स्क्वायर, करेक्ट है, 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ dt डिवाइडेड बाई, सेम प्रोसेस, ध्यान से देखिएगा, 3/2 dt डिवाइडेड बाई 2 हमने कॉमन लिया और ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1/2, हम इसको ऐसा लिखते हैं, फॉर्मूला में डायरेक्ट ही कन्वर्ट हो गया, तो 3/2 इंटू 1/2, ये हो गया हमारा 1/a tan इनवर्स x बाई a, ये हमारा, अब t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, और ये हमारा हो जाएगा क्या, रूट अंडर, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, 3 इंटू √2 डिवाइडेड बाई 4 tan इनवर्स √2 x स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो कैसे बनाना है, अब देखिए नीचे में हम आते हैं तो आपको क्रिस्टल क्लियर और होगा। नीचे में अगर मैं इसको और प्रोसेस 3/4, देखिए है सेम टू सेम आंसर है, करेक्ट है। तो आप ऐसे कैसे भी बना सकते हैं, मेन है आपको फार्मूला में कन्वर्ट करना है।
तो ये आप इस तरह से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सेम यहाँ पे x का पावर 6 है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, एक्स क्यू अगर हमारा होगा तभी होगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट को आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीखना। ये x का पावर 6 है, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 1 माइनस x का पावर q का होल स्क्वायर। करेक्ट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि हम अगर ये लिखते हैं तो हमको क्या फायदा होता है। ये ऊपर में एक्स स्क्वायर है और ये dx है, तो अगर हम एक्स क्यू को मान लेते हैं t, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt, यानी x स्क्वायर dx इक्वल टू dt बाई 3। क्लियर है। नाउ अब हमारा यहाँ पे है 1/3 dt डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यू के बदले में t है, t स्क्वायर, यानी 1/3 a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1/2a लॉग ऑफ क्या होगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस टी 1 माइनस टी प्लस सी, तो 1/6 लॉग ऑफ, हमने क्या माना है, 1 प्लस एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स क्यू प्लस सी, सेम टू सेम। करेक्ट। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है सब्स्टिट्यूशन, जब हम करते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। करेक्ट है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिक क्या है, इस चीज को समझिए, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और 9 फार्मूला कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद सेम एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब मैं यहाँ पे दिखाते जाता हूं, x माइनस 1 है तो एक बार x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कर दिया, ये डायरेक्ट हमारा सब्स्टिट्यूशन है। करेक्ट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t मानेगा तो ये हो जाएगा 2x dx, और ये डायरेक्ट फार्मूला है 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो है हमारा फार्मूला है लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इस तरह से कभी भी अगर ये कॉन्सेप्ट ये है, अगर हमारा ये है a माइनस बी बाई सी, और ये ऐसा टर्म है जहां पे हम पहले इस दोनों को अलग कर देंगे, तो हमने अलग कर दिया, तो ये जो है फॉर्मेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और ये हमारा हो गया डायरेक्ट फार्मूला। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट फार्मूला लॉग x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, एक्स स्क्वायर, सेम कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट इज सेम। यहां पे भी देखिए हमारा क्या हुआ कि मैं कॉन्सेप्ट क्या बोला हूं, ऊपर में एक्स स्क्वायर है तो ऑटोमेटिक है कि ये वाली टर्म में हम एक्स क्यू लेंगे ही लेंगे, यानी ये क्या होगा, एक्स क्यू का होल स्क्वायर प्लस ये हम फार्मूला में कन्वर्ट कर दिए, तो एक्स क्यू को अगर हम टी मान लेते हैं तो ये हो गया 3x स्क्वायर dx, यानी कि 1/3 dt, और ये फार्मूला में कन्वर्ट हो गया टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट का स्क्वायर, यानी कि log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला लगा दिए। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, सेम फॉर्मेट, यहां पर भी हमको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, नीचे का वैल्यू 10x है तो उसका इंटीग्रेशन वैल्यू क्या है, ऊपर में सेक स्क्वायर x है, तो 10x इक्वल टू टी सेक स्क्वायर x, तो ये हमारा डायरेक्ट फार्मूला में गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 पे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो मैंने पहले बोला, मैंने क्या बोला, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्मेट में है तो एक्स स्क्वायर प्लस ये कैसे आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, पहले तो हम इसको लिख दिए, प्लस अब कॉफिशिएंट ऑफ x क्या है, 2 है, उसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, तो 1 का स्क्वायर एक बार जोड़ देंगे और एक बार माइनस कर देंगे, और तब ये हमारा फार्मूला में आ जाएगा जो यहां लिखा हुआ है x प्लस का होल स्क्वायर, और ये हमारा रूट में है, और ये 1 स्क्वायर, ये अब हमारा डायरेक्ट फार्मूला में, ये अगर नहीं भी करते हैं तो ये डायरेक्ट फार्मूला में है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो ये हमारा फार्मूला होता है लॉग
x प्लस 1 प्लस रूट अंडर जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको डायरेक्ट लिख दीजिए प्लस सी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कॉन्सेप्ट एकदम देखिए कि कैसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट लगता है। अब यहाँ पे देखिए सेम, अगर हमको इसको फार्मूला में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 9 कॉमन लेंगे। देखिए मैं इसको बनाता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ये है, पहले तो साइन और ये इंपॉर्टेंट है, तो सिंपल है, क्या हुआ dx डिवाइडेड बाई 9 कॉमन ले लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6/9x प्लस 5/9, ये रूट में है, करेक्ट। अब ये 9 हमारा बाहर हो जाएगा, 1/3 dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर। अब यहाँ पे सोचिए कि हमको इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, ये 3 2 जा 3 3 जा, तो ये हो गया 2/3x प्लस, अब इसको जो है डिवाइड बाई 2 करना है, यानी 2/3 इंटू 1/2 हाफ हो गया। ये 1/3 का होल स्क्वायर हमेशा शुरू में ऐसे लिखना है, 1/3 का होल स्क्वायर, उसके बाद ये वाला टर्म को लिख दीजिए 5/9 और 1/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे डायरेक्ट आप 9 लिख दीजिए। यहाँ पे मैं क्यों बोलता हूँ स्क्वायर रखने के लिए, उसका रीजन है कि यहाँ पे आपको जब a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहे a प्लस बी का ही होल स्क्वायर आता है तो हमें सिर्फ ये टर्म को लिख देना है। बहुत बार गलती क्या होता है कि अगर आप 1/9 लिख दिए हैं तो वो माइंड से स्किप हो जाता है और वहां पे हम लोग डायरेक्ट 1/9 लिख देते हैं। तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर, ये हमारा क्या हो गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और ये हो गया प्लस 4/9 यानी कि 2/3 का होल स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट अंडर। तो हमारा फार्मूला क्या था, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर, जो वैल्यू दिया हुआ है उसको आप सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दीजिए प्लस सी, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोगों को बहुत ही आसान है इसको बनाना। बस अगर मैं दिखाता हूं यहाँ पे सेम, यहाँ पे मैंने ये जो है रूट है, ठीक है, यहाँ पे रूट है और नीचे वाले में ये गलती से रूट यहाँ पे छोड़ दिया गया है। देखिए यहाँ पे कितना बड़ा मिस्टेक है, रूट छोड़ दिया तो यहाँ पे आंसर ही हो गया गलत, तो ये गलत है। नीचे वाला जो है, ये ऊपर में क्वेश्चन है रूट का, तो और नीचे में गलती से बन गया है विदाउट रूट का, तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, तो ये आंसर हमारा सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम है। नाउ यहाँ पर भी ट्रिक इंपॉर्टेंट है, इस ट्रिक को समझने का कोशिश कीजिए। कभी भी, मैंने क्या बोला, कभी भी हाईएस्ट पावर निगेटिव नहीं होना है। तो हाईएस्ट पावर अगर निगेटिव नहीं होना है तो ऑब्वियस है हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम माइनस कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, हमने लिखा तो यही चीज ना, हमने तो लिखा तो यही चीज। तो देखिए माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 7, फायदा है कि अब हम इसको अगर कन्वर्ट कर देते हैं पहले माइनस रूट अंडर, सेम वे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस डिवाइड बाई 2 कितना होगा 3 का होल स्क्वायर 9, तो यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर लिखिए और -7 -9 ऐसा लिखेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई माइनस रूट अंडर, कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या हो गया, x प्लस 3 का होल स्क्वायर और माइनस 9 माइनस 7, ये टोटल 16 होता है, तो 4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये निगेटिव कभी भी हमारा नहीं रहना चाहिए, करेक्ट है। सॉरी, यहाँ पे हमने ये निगेटिव को बाहर लिख दिया था, ये बाहर नहीं है, ये ब्रैकेट में रखना है ऐसा, तो यहाँ पर भी गलती से बाहर लिखा गया, तो यहाँ पे ब्रैकेट ऐसा। अब यहाँ पे आप इसको dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर, यहाँ पे माइनस, इसको जस्ट उल्टा कर दें, 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर,
ये अब करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, क्या है फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर होता है साइन इनवर्स, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है बाई ए की जगह क्या है प्लस सी। तो आई होप आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट ट्रिक्स जो मैं बता रहा हूं क्वेश्चन बनाने के, वो आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे नीचे, तो सेम ये सब्सटीट्यूशन सब करने का जरूरत नहीं है, अगर आपको फार्मूला डायरेक्ट याद है तो साइन इनवर्स एक्स प्लस 3/4, ठीक है। तो आप जो मेथड से मैं बता रहा हूं, अगर आपको आसान लगता है तो इसी मेथड से बनाइए, नहीं तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट करने का कोई मतलब उतना नहीं है हमें। अब यहाँ पे सेम तरह का क्वेश्चन आ जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई करना है हमको, x माइनस 1 x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, जस्ट कंप्लीटिंग स्क्वायर करना है। यहाँ पर भी सेम, इस क्वेश्चन में भी हमको क्या करना होगा, पहले हमको dx ये लगाना जरूरी है, और उसके बाद dx डिवाइडेड बाई रूट के अंदर में हमारा क्या है, मैं सिर्फ इसको ब्रेक करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 8। अब यहाँ पे आप dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर माइनस को बाहर रख करके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, एक बार ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे, एक्स का कोफिशिएंट, इसको एक बार ऐड करेंगे और एक बार सब्सट्रैक्ट करेंगे, और ये फार्मूला में आएगा। फिर इस ये वाला जो माइनस है वो हम यहाँ के अंदर में इंटरचेंज कर देंगे, तो dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर माइनस, ये हमारा हो जाएगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो ऑब्वियस है a माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, माइनस ये हो गया 8 माइनस 9/4, 32 माइनस 9/4, दिस इज योर 23/4, करेक्ट। तो यहाँ पे देखिए अब 23/4 है, तो ये 23/4 हमारा स्क्वायर फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, रूट अंडर 23/2 का होल स्क्वायर, करेक्ट। अब ये टर्म को फाइनली हम लिख देंगे dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर, ये वाला हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो रूट अंडर 23/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ऊपर वाले की तरह ही a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी कि साइन इनवर्स x, यानी ये डिवाइडेड बाई a। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर 23 हो जाएगा। क्लियर है, मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट तक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर कर देना, उसके बाद आप, क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बेसिक बेसिक मैन्यूट लोग गलती करते हैं। क्लियर है ये। नेक्स्ट यहाँ पर भी आप देखेंगे तो हमारा इसी तरह का आंसर आया है, साइन इनवर्स 2x माइनस 3 बाई रूट अंडर 41। यहाँ पे 9/4 ओह, देखिए यहाँ पे हमने गलती कर दिया, इस चीज को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखिए यहाँ पे -8 है, करेक्ट है, यहाँ पे -8 है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हमारा गलती हो गया है, कैलकुलेशन मिस्टेक, 41 रूट अंडर 41/2 का होल स्क्वायर, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक, रूट अंडर 41 बाई ये होगा। क्लियर है, तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं भी नहीं होना चाहिए। गलती से इस तरह के फॉर्मेट में यहाँ पे हमने मिस्टेक कर दिया था। क्लियर है, अब हम नेक्स्ट आते हैं।
देखिए यहाँ पे रूट अंडर 41 है। सेम x माइनस ए एक्स माइनस बी उसी तरह से बनेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हम सिर्फ प्रोसेस बताते हैं और इसका पहले थ्योरी आपको समझना पड़ेगा। क्या है इसका थ्योरी? बड़ा सिंपल है कि अगर हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ठीक है, यानी लीनियर टर्म है और नीचे में क्वाड्रेटिक टर्म है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लेंगे और ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ये लिखेंगे, प्लस एक और कांस्टेंट ले लेंगे, ठीक है। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर सिर्फ यहाँ पे अगर हम लिखते हैं, यानी कि हमको यहाँ पे करना कैसे है, कभी भी क्वेश्चन ए एक्स प्लस बी यानी लीनियर है डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक रूट अंडर में है या रूट अंडर में नहीं है, तो हमको एक सिंगल स्टेप यहाँ पे लेना है। वो सिंगल स्टेप को मैं आपको यहाँ पे फिर से लिख करके बताता हूं। ये हमारा क्या होगा, लीनियर ए एक्स प्लस बी, यानी कि ए एक्स प्लस बी इक्वल टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर पहला लिखेंगे और एक कांस्टेंट लेंगे ए, प्लस उसके बाद दूसरा कांस्टेंट बी लेंगे। अब यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 ए हमने कांस्टेंट लिया, डिफरेंशियल कोफिशिएंट यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 प्लस बी। ये फार्मूला है, फॉर्मेट है लीनियर क्वाड्रेटिक का, इस तरह का फॉर्मेट है। तो अब यहाँ पे a और b हमने जो अननोन लिया है इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू निकालने के लिए देखिए a 4x प्लस 1 b, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4ax प्लस b। अब यहाँ पे इक्वेट करके x का जो कोफिशिएंट है उसके साथ हमने इक्वेट किया, कांस्टेंट का जो है कांस्टेंट के साथ इक्वेट करके a और b का वैल्यू निकाल दिया है। जब a और b का वैल्यू निकल गया तो हम लोग यहाँ पे सिंपल है सब्स्टिट्यूट कर देंगे। a का हमारा क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो ये हमारा डायरेक्ट हो गया 4x प्लस 1, ये हमारा dt के बराबर है और रूट अंडर t। तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा। सेम वे यहाँ पर भी हम उसी तरह से लेंगे, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, करेक्ट है। तो अब यहाँ पे देखिए मैं खुद बनाता हूं इसको, x प्लस 2 डिफ्रेंसिएशन a और b, यहाँ a का वैल्यू निकल गया 1/2, b का वैल्यू निकल गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमने ये जो वैल्यू आया है यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू a का वैल्यू क्या है 1/2, 1/2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस b का वैल्यू हमारा क्या आया है 2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, यहाँ भी dx, यहाँ भी dx, इंटीग्रेशन 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 लगा दिया, करेक्ट है ये हमारा। अब सोचिए कि इसका डिफरेंशियल वैल्यू ऊपर में है, अगर हम ये t मानते हैं t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो dt क्या होगा 2x dx, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx के बदले में हम क्या लिखेंगे dt डिवाइडेड बाई रूट अंडर t, करेक्ट। और यहाँ पे ये फार्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। आपको बहुत सुविधा हो, समझ में आए, इसके लिए मैं इसको इस तरह से बना रहा हूं। तो रूट अंडर टी हमारा हो गया dt डिवाइडेड बाई रूट अंडर टी। अब यही चीज हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि यहाँ पे भी सेम यहाँ पे सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा,
यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिंपल रूट अंडर टी, टू रूट अंडर टी, ये हमारा क्या होगा, टू रूट अंडर टी। तो वन वन बाई टू इंटू टू रूट अंडर टी प्लस टू ऑफ लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी। ये टू टू कट जाएगा और टी का वैल्यू जो हमने ऊपर में लिया था वो सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो इस तरह से अगर आप बहुत ही ध्यान से समझो तो ये बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है जिसको आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही आंसर है, सेम है यहाँ पर भी 5x माइनस टू 1 प्लस, तो a डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। अब यहाँ पे सिंपल एक ही चीज याद रखना है कि हमारा जो है ये वैल्यू आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, मैं यहीं पे आपको a और b का वैल्यू निकाल लोगे आराम से। अब यहीं पे जब आता है a और b का वैल्यू, तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में इसमें डिनोमिनेटर में डिवाइड करो 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या होगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर। अब ये इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का फॉर्मेट आ गया, और ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का फॉर्मेट। हर जगह पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको इसी का काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 के बाद देखते हैं, लंबा बनेगा ये, थोड़ा लेंदी बनता है। तो सेम है, 19 भी सेम, खाली रूट है, यहाँ पर भी सेम प्रोसेस। तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन को इसको प्रैक्टिस कर लेना है ताकि आपका, देख रहे हैं सब कुछ एकदम सेम, एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स का फॉर्मेट आएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट। तो ये आपको निश्चित है कि क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। यहाँ पर भी सेम, तो रिपीटेड क्वेश्चन को मैं यहाँ पे बार बार कॉन्सेप्ट में समझा दिया। यहाँ पर भी सेम 21 क्वेश्चन नंबर, 22 भी हमारा सेम, लीनियर इक्वल टू, ऊपर वाला लीनियर इक्वल टू ए डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी, करेक्ट। 23 भी हमारा सेम, सब रिपीटेड क्वेश्चन है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज है। यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं, 9x माइनस 4x स्क्वायर। तो सिंपल है, अगर मैं इसको बनाता हूं तो हम जो किस कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट से आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैंने क्या बताया, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए, हाईएस्ट पावर निगेटिव नहीं होना है, तो हम उसको पॉजिटिव पहले करेंगे। कैसे, 4x स्क्वायर माइनस 9x से हमने पॉजिटिव किया। अब dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर माइनस, ये यूनिटी होना है, तो 4x स्क्वायर माइनस 9/4x हमने कर दिया, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर, निगेटिव है, करेक्ट है, ये -4, ये हमारा है x स्क्वायर माइनस 9/4x प्लस, यहाँ पे अब ध्यान से देखिए, 9/4 का मतलब क्या है, इसको हाफ करेंगे तो कितना होगा 9/8, यानी कि 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। बस सिंपल सा यही चीज करना है। अब यहाँ पे 1/2 हम बाहर कर देते हैं, dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर, ये निगेटिव टर्म है। अब सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं, पहले x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस 9/8 का होल स्क्वायर लिख दिया। अब इसको यहाँ पे माइनस, अब इसको एक्सचेंज कर दीजिए, तो यहाँ पे हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई रूट अंडर 9/8 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। फार्मूला में आ गया ना, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और वो भी रूट अंडर में है, तो ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स, एक्स का वैल्यू क्या है, x माइनस 9/8 डिवाइडेड बाई 9/8, ये कट गया, तो क्या हो गया, x माइनस, सॉरी यहाँ पे है थोड़ा, x माइनस 9/8,
x माइनस 9/8 है, ये पूरा डिवीजन नहीं है, तो ये क्या होगा 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 8, ये कट गया, तो हमारा क्या हो गया 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9। यहाँ पे देख लीजिए चॉइस साइन इनवर्स 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9, आंसर हमारा हो जाएगा बी। क्लियर है? यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर इज बी। तो इस तरह से आप जो है बहुत अच्छे तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो है ये एक्सरसाइज क्लियर हुआ होगा। किसी भी तरह का डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इससे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन आता है, खासकर ax प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट अंडर क्वाड्रेटिक वाला जो फॉर्मेट है वो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इसको प्रैक्टिस करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स अ लॉट।